कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। मैं समझ रहा हूँ कि आप किसी बंदिश के चलते कुछ मन में बात रखी हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको अभय देता हूँ। बेटा, मुझे अभय की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बहुत तीव्र वेदना हुई। क्या बात क्या है? इस राज्य का असली स्वामी द्वार पर आया और उसको दुत्कार के बाहर निकाल दिया गया। असली स्वामी? हाँ, तेरे पिता जो कीर्तिधर मुनिराज हैं, वो आहाचर्या के निमित्त इस राजद्वार में आए थे, राजनगर में आए थे, लेकिन रानी की आज्ञा है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए, और उनको खदेड़ करके बाहर निकाल दिया गया। जिन राजा की कृपा के कारण मैं इस राज महल में इतने वर्षों से सेवा दे रही हूँ, आज उनको ही जब निकाल दिया गया तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं उदास हूँ। बस ये बात सुना नहीं कि राजकुमार के मन में भी विरक्ति के बीज प्रस्फुटित हो गए। यूँ तो विरक्ति देखे जाए तो हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के दिन में कई बार आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं की जिनका प्रसंग हम ले रहे हैं उनके जीवन में ही वैराग्य के कुछ कारण उपस्थित होते हों। आप सबके जीवन में भी दिन में कई बार आते होंगे, लेकिन वो कारण उपस्थित होना अलग बात है और कार्य रूप परिणत होना अलग बात है। जब भी कुछ चटका लगता है, ठेस लगती है, कुछ खेद खिन्न होते हैं, वही निराशा के बीज आप चाहो तो वैराग्य में तब्दील कर सकते हो। नहीं है तो हताशा के गर्त में और पतन में जाना तो अनंत काल से हुआ है, जिससे संसार ही बड़ा है, संसार नाश नहीं हुआ है। अब जब इतना हो गया तो बस वो राजकुमार भी विरक्त हो गया। जैसे ही विरक्त हुआ, अब माँ को तो सहन नहीं हो रहा। पहले इतना बड़ा आघात सहन नहीं कर पाई थी कि पति विरक्त हो गए थे, और जैसे जैसे पति विरक्त होने के पश्चात पुत्र के प्रति मोह बढ़ता गया, और जब अति मोह जिसके प्रति हो और वो यदि निर्मोह होकर के निकल जाए तो फिर इस आघात को सहन करना अच्छे हृदय को संभव नहीं, और ये आघात हृदय पर घात कर गया और संक्लेश पूर्वक वो मर गई। कौन? माँ संक्लेश पूर्वक मरी और मर करके व्याघ्री हो गई। व्याघ्री समझते? शेरनी। हाँ, शेर और व्याघ्र में अंतर है, लॉयन में और टाइगर में अंतर होता है। अच्छे लोग इस बात को नहीं समझते। टाइगर जिसके धारियाँ होती हैं, और शेर जो जिसका क्या बोलते हैं, गलकम्बल जिसको बोलते हैं, हाँ वो होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, बब्बरी शेर जिसको बोलते हैं। लेकिन अब तो कहाँ लोगों को देखने को नहीं मिलते। टीवी में और चित्र में भले देखने को मिल जाएं, लेकिन साक्षात कहाँ नसीब होते। ये तो नरसिंहों को ही नसीब होते हैं कि उनको कभी सिंह के कभी दर्शन हो जाएं। लेकिन रिजर्व टाइगर में भी जाओ तो फिर घूम घाम के आ जाओ, एक भी शेर नहीं मिलता। वो गाइड बता देता, हाँ देखो ये पैर के निशान हैं, मिट्टी में पैर के निशान देख करके, और हम रिजर्व टाइगर फॉरेस्ट, चाहे पेंच हो, चाहे वो कान्हा किसली हो, चाहे और भी वो बांधवगढ़ हो, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं आपके आसपास, देख करके आ जाते हैं। कभी कभार किसी को मिल जाता है तो वो देख के खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो मर करके व्याघ्री हो गई, टाइग्रेस जिसको बोला जाए, हो गई। और इस भाव से मरण की थी कि इन दोनों ने ही मेरे संकलेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखो, जब मोह विपरीत परिणमन करता है तो जिसके प्रति मोह किया जा रहा था उसके प्रति क्रूरता भी सामने आ जाती। इसलिए कई बार कहा, मोह दोनों रूप में है, राग रूप में भी है और द्वेष रूप में भी है। मोह और राग जैसा हम मान लेते हैं, ये कई बार गलत हमारी धारणा बन जाती है, क्योंकि मोहिनी कर्म 28 प्रकृति वाला है, और 28 प्रकृति में से चारित्र मोहिनी में राग और द्वेष इन दो का ही पूरा परिवार है, और दर्शन मोहिनी आस्था का परिवार है, आस्था का विपरीत परिणमन करने वाला। तो आचरण दो ही रूप में विपरीत हो सकता है, अथवा राग के रूप में होता है या द्वेष के रूप में होता है। तो क्रोध और मान ये द्वेष रूप में है, माया और लोभ ये राग रूप में है,
ये बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपकी धारणा स्पष्ट हो पाए। कई बार मोह और राग को आप एक रूप मानते हैं, जबकि मोह और राग में अंतर भी है, लेकिन पूरा राग मोह तो है, लेकिन पूरा मोह राग ही हो ऐसा नहीं, वो द्वेष रूप में भी होता है, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों को मिलाकर के मोह का निर्माण होता है। मरी और मर करके व्याघ्री हुई, वो भी अपना जीवन यापन, जैसी पर्याय बदल जाती है तो व्यक्ति के परिणाम कुछ अलग रूप में होने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही निमित्त मिलते हैं पूर्व पर्याय के स्मृतियाँ भी सामने आने लग जाती हैं। जैसे कई बार आप लोग वस्त्र बदल देते हैं ना, वैसे यदि किसी बारात में गए हों, जीन्स टी शर्ट पहन के गए हों, तो वहाँ पहुँचने के बाद अलग भाव होते हैं, और धोती दुपट्टे में अभी जैसे आप लोग बैठे हैं तो अलग भाव हो रहे थे। लेकिन जैसे कोई स्मरण आ जाए तो धोती दुपट्टे में भी बारात के राग रंग के भाव मन में आ सकते हैं। ये तो निमित्त की बात है, परिणाम पर प्रभावकारी होता ही है। और दोनों जो पिता और पुत्र थे, पुत्र ने भी पिता के पास जाकर के दीक्षा ले ली, कीर्तिधर स्वामी के पास, और दीक्षा लेने के पश्चात दोनों अपने जीवन को निर्दोष क्रिया के कारण पालन कर रहे हैं। लोग सोच सकते हैं कि पिता के पास जाकर ये दीक्षा क्यों ली? जब वैराग उन्नत होता है फिर ये भेद समाप्ति हो जाता है कि ये पिता का जीव है कि भाई का जीव है। लोग ये भी सोच सकते हैं कि समय सागर जी, योग सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जी दीक्षा क्यों ली, जबकि मल्लप्पा जी और श्रीमंती ने तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज के पास दीक्षा ली थी। जिनके मन में अभी पिता और पुत्र का अथवा भाई और भाई का रिश्ता ही सबको देखने को मिलता है, उनको वैराग का फरिश्ता भी अपने रिश्तों के बीच में ही घसीटने में कारण आता है। इसलिए वो तो वैरागी हैं, उनको इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं कि ये कौन है। मेरा कल्याण करने में सशक्त निमित्त कौन हो सकता है, चाहे वो पिता का जीव हो चाहे भाई का जीव हो, मुझे वैराग करना है। जब ये भाव अंदर से आ जाता है तो बस वो सब निमित्त गौण हो जाते हैं और उपादान जागृत हो जाता है। एक दिन दोनों आहाचर्या के निमित्त वन से भवनों की ओर जा रहे थे। इसी बीच में उस व्याघ्री को जाति स्मरण हो आया। जाति स्मरण समझते हैं? ये जाति स्मरण शब्द भी आज थोड़ा सा समीक्षा करने लायक है। कई लोग बोलते हैं जाति स्मरण, जाति का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने 24 ठाणा यदि पढ़ी हो तो जानते होंगे, पिता के पक्ष को कुल बोलते हैं और माता के पक्ष को जाति बोलते हैं। तो क्या माता के पक्ष का स्मरण आना ही ये जाति स्मरण है? अथवा जो आपने पंचेंद्रीय जाति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रीय जाति, इन जाति का स्मरण करने का नाम जाति स्मरण है? एक बहुत अच्छे विद्वान थे, उनसे चर्चा के दौरान एक अच्छी बात सामने आई कि जाति स्मरण शब्द ये ना होकर के जात स्मरण शब्द होना चाहिए। जात मतलब जन्म, तो उस जन्म का स्मरण हो आना, इसका नाम जात स्मरण। लेकिन वो होता है कई बार बोलते बोलते मुख में ऐसी चीजें बैठ जाती हैं कि जाति स्मरण होने लग जाता है। तो जात स्मरण ये शब्द थोड़ा सा सार्थक भी लगता है और आगमिक भी लगता है कि उस जन्म का स्मरण हो जाना, इसका नाम जात स्मरण है। उस व्याघ्री को स्मरण आया, अरे इन्हीं के कारण तो मैं संक्लेश भाव से मरी थी और आज मुझे ये व्याघ्री की पर्याय मिली। अब देखो, पिछले जन्म में जिस उस रानी के जीव को पति और पुत्र के प्रति अति राग था, आज वो मोह ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन अति द्वेष में तब्दील हो गया। इसलिए राग और द्वेष ये दोनों मोह रूप हैं। यदि मोह नहीं छूटता तो आप ये मत समझना कि तुम जिससे राग कर रहे हो उससे तुम राग ही करते रहोगे, वो उससे उतने ही बड़े द्वेष के लिए भी कारण बन सकता है। ये तो वो रेडियो की वो निडल है, थोड़ा सा यहाँ से वहाँ हुआ नहीं कि BBC लंदन की संग सीलोन चलने लग जाता है, विविध भारती आने लग जाता है, जरा सा यहाँ से वहाँ हुआ। कई बार 2 स्टेशन एक साल लग जाते, समाचार भी सुन रहे हैं और चित्रहार भी सुनने को आ रहा है। होता कि नहीं होता? आज के समय की बात नहीं, उस समय की बात कर रहे हैं जब रेडियो हुआ करते थे। अब तो रेडियो एक्टिव हो गए हैं। रेडियो एक्टिव समझते? क्योंकि हर घर में इंडक्शन कॉयल हैं, हर घर में माइक्रोवेव हैं, ये रेडियो एक्टिव तो हैं। रेडियो एक्टिव तरंगें हैं जो रेडिएशन फैलाती हैं।
यदि घरों में हैं तो इसी कारण से तो दिमाग ना रेडियो की भांति चलते, ना ट्रांजिस्टर की भांति चलते, और फिर जैसे कैसेट फंस जाती है ना, तो ऐसी दिमाग की वो फाइल भी फंसने लग जाती हैं। कई बार कहा कि यदि इंडक्शन कॉइल और माइक्रोवेव ओवन आपके घरों में हैं तो बहुत दिन तक आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपके घर में कोई भी कैंसर का पेशेंट नहीं रहेगा। बहुत दिन तक उम्मीद मत रखिए। या तो वो कैंसर के जीन्स आपके जीन्स में आ चुके होंगे, कैंसर के बैक्टीरिया आपके जीन्स में आ चुके होंगे, अथवा आने की कगार पर होंगे। और ख़ास तौर से साधुओं के लिए तो इस इंडक्शन और माइक्रोवेव में बना हुआ पानी कुछ भी चीज़ हो देने का दुस्साहस मत कर लेना। नहीं है तो दाता के गुणों का पालन तो होगा ही नहीं, बल्कि दुर्गुणों के कारण इस आहार दान का फल दुर्गति भी हो सकती है। आहार दान से दुर्गति, हाँ, जो जितना ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य होता है उसके सत्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, तो दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। ज़्यादा मेधावी यदि है, मान लो कोई नेता है बहुत बड़ा, तो यदि उसने छोटा सा गलत काम किया तो उसके लिए जनता उतना ही ज़्यादा निम्न दृष्टि से देखती है। और यदि अच्छा काम कर लेता, छोटा सा अच्छा काम कर लिया, तो एक आवाज़ पर लोग थालियां बजाने लग जाते हैं और तिरंगा लहराने लग जाते हैं। इतना ही अंतर पड़ता है। एक वही बात कोई व्यक्ति भी कह सकता है, सामान्य व्यक्ति कोई नहीं मानेगा, एक बड़े स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति कर दे तो अलग बात पड़ती है। ऐसे ही आहार दान बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें विवेक यदि आपने दाता के 7 गुणों के साथ धारण कर लिया तो वो आपके जन्म जन्मांतरों के कर्म निर्जरा और पुण्य बंध के लिए कारण भी बन सकता है, और अविवेक और लापरवाही की तो दुर्गति के लिए भी कारण बन सकती है। इसलिए तुम्हारा जी अच्छे हम दूर से करते हैं, ये और गलत बात है। एक गलती को बचाने के लिए नई गलती कर लो तो और खतरनाक हो जाएगी। तो कई घरों में हालांकि देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यदि छुप करके भी यदि चल रहा हो तो ध्यान रखना, छुप करके किया हुआ कार्य जब छप करके सामने आता है तो छप्पर फाड़ के भी कोई बचाने आए तो बचा नहीं पाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। घरों अच्छा रहे कि आप लोग भी इंडक्शन और माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें ही ना। वो जब एक लेख आया था उसमें माइक्रोवेव के बारे में जब लिखा तो अंत में लिखा था, किसी को अपने दुश्मन से बदला लेना हो तो कुछ ना करे, उसको एक माइक्रोवेव भेंट कर दे, वो भी खुश हो रहेगा और तुम भी खुश हो जाओगे। ऐसी क्रूरतापूर्ण बात वहां पर लिखी थी। और यदि आपके घर में आ चुका है, इतनी जल्दी क्यों आपके लिए? जो चीज पकने में जितना समय लेती है उसको उतना समय ना दे करके बचा करके आप उसका समय कहाँ लगाना चाहते, पहले ये तय कर लो। समय तो बचता है, लेकिन वो बचा हुआ समय आप कहाँ लगाना चाहोगे? पहली बात तो आपने भोजन विकृत कर दिया, फिर उसके बाद मन को विकृत करने के लिए जैसी समय बचेगा तो कहाँ खोल लोगे अपना वही 4 इंच का। हाँ, पहले ऐसे बताओ तो क्या बोला था? हाँ, कुछ और माना जाता था, अब इसका मतलब कुछ और होता है। अरे वो जो ऐसे लगाया जाता है वो कम पीड़ा देता होगा, लेकिन ये जो आपको पीड़ा देता है इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, कहाँ तक पीड़ा दे सकता है। तो अपन तो बात कर रहे थे वहाँ पर वो द्वेष जो था मोह का ही पर्यायवाची था, मोह का ही एक अंश था। अब वो अति राग अति द्वेष में तब्दील हो गया। आपके घरों में भी कई बार इस प्रकार से होता होगा, जिससे आप ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं और जब वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसी के प्रति सबसे ज़्यादा उपेक्षित करने के भाव भी आते हैं। लड़ाई झगड़ा जिनसे अधिक अपेक्षाएं हैं उन्हीं में होता है। जिनसे कोई हमारा ताल्लुक नहीं था, जिनसे कोई वास्ता नहीं था, जैसे कोई उम्मीद नहीं करती, आज तक उस व्यक्ति से आपकी लड़ाई झगड़ा हुई हो तो बता दो। जिनसे उम्मीद करते उनसे ही झगड़ा करते, जिनसे उम्मीद नहीं उस झगड़े के उनके पास कोई साधन है ही नहीं, कोई कारण है ही नहीं। इसलिए झगड़े की मूल यदि कोई कारण है तो आपकी उम्मीदें ही हैं। झगड़ा करना ही हो तो अपनी उम्मीदें सो करो, किसी से उम्मीद रख के मत करो। समझ रहे हैं आप लोग? झगड़ा यदि करना ही है तो अपनी उम्मीदों से करना, किसी से उम्मीद रख के मत करना। और बस उस रानी की अपने पुत्र से बहुत उम्मीद थी कि भले ही पति छोड़ के चला गया हो, लेकिन पुत्र तो कम से कम राज सिंहासन पर बैठेगा
और सब अच्छे से चलाएगा, मेरा पुत्र है ऐसा नाम रोशन करेगा। लेकिन इसने तो राम खुद का तो रोशन नहीं किया, वो मेरे लिए संकलेश पूर्वक मरने की चाहता स्मरण हो गया। सोचो, त्रियंच में भी इस प्रकार की स्मृति आ सकती है, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। अब देखो, जैसी स्मृति आई, स्मृति के कारण अब इनके प्रति और अति द्वेष पैदा हो गया। पर्याय बदलने से हुआ ऐसा नहीं, परिणाम बदलने से हुआ। और जब परिणाम बदल गया तो बस दोनों बैठे हुए थे ध्यान की अवस्था में, और घात लगा करके हमला कर दिया। अब इसमें 3 मत आते हैं। एक मत तो ये आता है, दोनों चाहे वो कीर्तिधर स्वामी हों और जिन हम बात कर रहे हैं, नाम नहीं खोले, समझ तो सब के होंगे, सुकौशल स्वामी हों। एक कीर्तिधर स्वामी और सुकौशल स्वामी अपने माँ का जो जीव था, सुकौशल स्वामी की माँ का जीव, उस व्याघ्री के घात से मरण को प्राप्त हुए और सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के देव हुए। एक मत तो ये आता है। और दूसरा मत ये आता है कि सुकौशल जो उनके पूर्व भाव का पुत्र था, उसके हाथ में एक तिल था, उसको देख करके वो पश्चाताप करती, अरे ये तो मेरे पुत्र का जीव है। और इस प्रकार से पश्चाताप के आंसू बहा करके आत्मशोधन के लिए वो कारण बनती है और सल्लेखना धारण कर लेती है। कौन? वो व्याघ्री। एक दूसरा मत ऐसा भी आता है कि स्वयं भी सल्लेखना धारण कर लेती है, उस सल्लेखना इतने हद तक पालन कर लेती है कि कहाँ तो उस पर झपट करके घात कर रही थी, अब हरे फूल फलतियों को छोड़ करके, पानी को भी प्रासुक करके, उसके बाद धीरे धीरे आहार पानी को त्याग करके सल्लेखना पूर्वक मरण करके और जाकर के स्वर्ग में देव हो जाती है। एक ये आता है। और तीसरा एक और मत आता है, कथा कोश का अलग मत है और हरिवंश पुराण इत्यादि का अलग मत है। अलग अलग मत आते हैं, क्योंकि कथाओं में कथानक महत्वपूर्ण होता है, उसके क्या परिणाम सामने आए इसमें मतांतर हो सकते हैं, संभव है। तीसरा मत ये आता है कि कीर्तिधर स्वामी जब उस सुकौशल का ये घात कर देती है तो उसको संबोधन करते हैं, किसके लिए? व्याघ्री के जीव को, कि तूने क्या कर डाला, अपने ही पुत्र को मार डाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।